Hello everyone, welcome back to the Spoken English Challenge Day 3. In this video, we will cover lot of easy and interesting sentences. You have to do practice with me as much as possible so that you can be a fluent speaker. Now, I am requesting you to watch the whole video so that you can learn lot of new sentences. As you all know, my name is Vani Yadav and you are watching me on Ease English. Before going to start the video, I request you all, if you are new in the channel, please subscribe to the channel. And if you are already a subscriber, press the like button and share the video. So without further ado, let's begin. First sentence, क्या मैं कर दूँ? तो पूछिए, shall I? Shall I? For example, आपकी सिस्टर कोई काम कर रही है, उनसे नहीं हो रहा है, तो आप कहते हो कि क्या मैं आपकी हेल्प कर दूं या फिर क्या मैं कर दूं? तो पूछिए शैल आई. देन नेक्स्ट सेंटेंस, क्या मैं खोल दूं? तो पूछिए शैल आई ओपन. शैल आई ओपन. फॉर एग्जाम्पल, आपके घर का कोई मेंबर कोई बॉटल ओपन कर रहा है, उसे हो नहीं रहा, तो आप पूछते हो ना कि क्या मैं खोल दूं? तो आप इंग्लिश में पूछिए शैल आई ओपन. देन नेक्स्ट सेंटेंस, क्या मैं ले आऊं? तो पूछिए शैल आई गेट. शैल आई गेट. फॉर एग्ज़ाम्पल, मम्मा ने भाई से कहा कि जाओ मार्केट से कुछ सामान मंगाया कि मार्केट से ले आओ जाके. भाई नहीं जा रहा, तो आप मम्मा से कहते हो ना मम्मा मैं ले आऊँ? तो इंग्लिश में पूछिए मम्मा शैल आई गेट. देन नेक्स्ट सेंटेंस, झांको मत. तो कहिए डोंट पीप. डोंट पीप. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप फ़ोन चला रहे हो, कोई आपके फ़ोन में देख रहा है, आप उसे कहते हो ना कि मेरे फ़ोन में झांको मत, तो आप कहिए डोंट पीप इनटू माय फ़ोन. देन नेक्स्ट सेंटेंस, किराए के लिए खाली है. तो कहिए टू लेट. टू लेट. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको अपना घर या घर में से कोई रूम किराए पे देना है, तो आप एक बोर्ड लगवा सकते हो, उसमें सिर्फ लिखिए टू लेट, तो लोगों को समझ में आ जाएगा कि आपके यहाँ रूम अवेलेबल है, किराए पे मकान अवेलेबल है. देन नेक्स्ट सेंटेंस, सही से चलो, या फिर कह सकते हो आप ठीक से चलो, तो बोलिए वॉक प्रॉपरली. वॉक प्रॉपरली. फॉर एग्ज़ाम्पल, छोटा बेबी है, वो ठीक से नहीं चल रहा है, तो आप उसे बोलते हो ना बेटा ठीक से चलो, सही से चलो, शैतानी मत करो, तो आप उसको बोलिए वॉक प्रॉपरली. देन नेक्स्ट सेंटेंस, अगर आपको कहना है कि ठीक ढंग से करो, तो कहिए वर्क प्रॉपरली. वर्क प्रॉपरली. जैसे कोई इंसान कोई काम ठीक से नहीं कर रहा है, तो आप कहते हो ना ठीक ढंग से करो इसे, तो आप इंग्लिश में कहिए वर्क प्रॉपरली. देन नेक्स्ट सेंटेंस, आहिस्ता खाओ. तो कहिए ईट स्लोली. ईट स्लोली. जैसे कुछ बच्चे होते हैं बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं, तो आप उनसे बोलते हो बेटा थोड़ा धीरे धीरे खाओ, आहिस्ता खाओ, तो आप इस बात को इंग्लिश में कह सकते हो ईट स्लोली. ईट स्लोली. देन नेक्स्ट सेंटेंस, अच्छे से चबाओ. तो कहिए च्यू वेल. च्यू वेल. जैसे हम बच्चों से कहते हैं कि बेटा अच्छे से चबा चबा के खाने को खाना चाहिए, तो आप कहिए च्यू वेल. देन नेक्स्ट सेंटेंस, हार्दिक बधाई. तो कहिए हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस. हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस. जैसे आप किसी को कहते हो कि शादी की बहुत बहुत बधाइयाँ, तो आप कहिए हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द वेडिंग. देन नेक्स्ट सेंटेंस, लगता तो है. कहिए इट सीम्स सो. इट सीम्स सो. देन नेक्स्ट सेंटेंस, लगता तो नहीं है. कहिए इट सीम्स नॉट. इट सीम्स नॉट. देन नेक्स्ट सेंटेंस, कोई हैरानी की बात नहीं है. तो कहिए नो वंडर. नो वंडर. जैसे किसी ने कहा कि यार देखो कैसे बोल रहा है, तो आप कहते हो कोई हैरानी की बात नहीं है, वो डेली ऐसे बात करता है, तो आप कहिए नो वंडर ही रेगुलरली टॉक इन दिस मैनर. देन नेक्स्ट सेंटेंस, मैं हैरान हूँ. तो कहिए आई वंडर. आई वंडर. आप किसी चीज़ को देख के सरप्राइज हो गए, तो आप कहिए आई वंडर. देन नेक्स्ट सेंटेंस, किस समय या फिर कितने बजे. तो कहिए व्हाट टाइम. व्हाट टाइम. जैसे आपने पूछा कि टीवी पे कोई सीरियल आ रहा है, आप कह रहे हो कि ये सीरियल किस समय आता है, तो आप पूछिए व्हाट टाइम द सीरियल केम. देन नेक्स्ट सेंटेंस, कब कब. तो कहिए हाउ ऑफन. हाउ ऑफन. जैसे आपने पूछा ये सीरियल कब कब आता है टीवी पे, यानी कि कब से कब तक आता है, तो आप पूछिए हाउ ऑफन दिस सीरियल टेलीकास्ट ऑन द टीवी. मैं शर्त लगाता हूँ. तो कहिए आई बेट. आई बेट. जैसे आपने कहा मैं शर्त लगाता हूँ कि वो ज़रूर आएगा, तो आप कहिए आई बेट ही श्योरली कम. आई बेट ही श्योरली कम. देन नेक्स्ट सेंटेंस,
यही कारण है, इसीलिए। तो बोलिए दैट्स वाई, दैट्स वाई। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी ने आपसे पूछा कि आप फ़ोन क्यों नहीं करते हो, तो आपने कहा मैं फ़ोन इसीलिए नहीं करता हूँ क्योंकि जब भी मैं फ़ोन करता हूँ तुम झगड़ा करने लगती हो। यही कारण है कि मैं तुम्हें फ़ोन नहीं करता। तो आप इस बात को इंग्लिश में कह सकते हो, व्हेनेवर आई कॉल यू, यू स्टार्टेड आर्गुइंग विद मी, दैट्स वाई आई डोंट मेक अ कॉल। द नेक्स्ट सेंटेंस, तुम उस्ताद हो, तो कहिए यू आर एक्सपर्ट, यू आर एक्सपर्ट। जैसे कोई पर्सन है वो किसी काम में बहुत अच्छा है, तो आप कहते हो यार तुम तो इस काम में बिल्कुल उस्ताद हो, तो कहिए यू आर एक्सपर्ट इन दिस वर्क। देन नेक्स्ट सेंटेंस, मेरी कसम खाओ, तो कहिए स्वेयर ऑन मी, स्वेयर ऑन मी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके नेबर आए घर और उन्होंने कंप्लेन करी कि आपका बेटा तो वहाँ रोड पे झगड़ा कर रहा था। अब मम्मा ने आपसे पूछा तो आपने साफ मना कर दिया कि नहीं मैं तो नहीं था। तब मम्मा कहती ना, खाओ मेरी कसम कि तुम वहाँ नहीं थे। तो मम्मा को कैसे कहना है, स्वेयर ऑन मी दैट यू वर नॉट देयर। देन नेक्स्ट सेंटेंस, क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, तो कहिए कैन यू गेस, कैन यू गेस। जैसे कि आपको ये कहना है कि क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बॉक्स में क्या है, तो आप कहिए कैन यू गेस व्हाट इज़ इन दिस बॉक्स। द नेक्स्ट सेंटेंस, थोड़ी देर के लिए रोक दो, तो कहिए टेक अ ब्रेक, टेक अ ब्रेक। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई काम कर रहे थे कंटिन्यू, या फिर स्टडी ही कर रहे थे कंटिन्यू, तो मम्मा आती है बोलती है ना कि थोड़ी देर के लिए पढ़ाई बंद कर दो, थोड़ा इधर उधर टहल लो, तो मम्मा को सिंपली इंग्लिश में क्या बोलना है, जस्ट टेक अ ब्रेक। देन नेक्स्ट सेंटेंस, अंदाज़ा लगाओ क्या हुआ, तो कहिए गेस वॉट, गेस वॉट। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप बाहर से आए बहुत खुश हो, तो सबने पूछा कि क्यों इतने खुश हो, तो आप कहते हो ना अंदाज़ा लगाओ क्या हुआ, तो कहिए गेस वॉट। द नेक्स्ट सेंटेंस, कीमतें जगह के हिसाब से घटती बढ़ती हैं, तो कहिए रेट्स वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, रेट्स वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। द नेक्स्ट सेंटेंस, तापमान घटता बढ़ता रहता है, तो कहिए द टेम्परेचर कीप्स फ्लक्चुएटिंग, द टेम्परेचर कीप्स फ्लक्चुएटिंग। द नेक्स्ट सेंटेंस, उसे प्रेरित करो, या फिर आप कहते हो कि उसे आगे बढ़ाओ, तो कहिए प्रोपेल हिम, प्रोपेल हिम। फॉर एग्ज़ाम्पल, अक्सर आपने सुना होगा कि आजकल बोला जाता है कि बच्चों को पनिशमेंट नहीं देना चाहिए, उन्हें मोटिवेट करना चाहिए, उन्हें प्रेरित करना चाहिए कि वो आगे बढ़ें। तो आपको सिंपल एक लाइन में कहना है प्रोपेल हिम, प्रोपेल हिम। और अगर आप किसी गर्ल के लिए कहना चाहते हैं तो आप कहिए प्रोपेल हर। देन नेक्स्ट सेंटेंस, क्या आपने सुना है, तो कहिए हैव यू हर्ड, हैव यू हर्ड। फॉर एग्ज़ाम्पल, मार्केट में एक नई शॉप ओपन हुई है, तो आप घर आए, आपने कहा मम्मा क्या आपने सुना है मार्केट में एक नई शॉप ओपन हुई है, तो आप मम्मा से पूछिए मम्मा हैव यू हर्ड दैट देयर इज़ अ न्यू शॉप इन द मार्केट। देन नेक्स्ट सेंटेंस, मैंने चुना, तो कहिए आई चोज, आई चोज। ये चूज़ की सेकेंड फॉर्म है। फॉर एग्ज़ाम्पल, घर में कोई फंक्शन है और बहुत सारे कपड़े आए, अब मम्मी पापा ने कहा कि आप लोग अपने अपनी फिटिंग के चूज़ कर लो और अपनी अपनी चॉइस के। तब आपने कहा मैंने इस ब्लू ड्रेस को चुना, तो आप कहिए आई चोज दिस ब्लू ड्रेस। देन नेक्स्ट सेंटेंस, आत्मविश्वास बढ़ाओ, तो बोलिए इंस्टिल कॉन्फिडेंस, इंस्टिल कॉन्फिडेंस। द नेक्स्ट सेंटेंस, हर चीज़ को गौर से देखो, तो बोलिए ऑब्जर्व एवरीथिंग, ऑब्जर्व एवरीथिंग। जैसे आपको किसी को ये कहना है कि हर चीज़ को गौर से देखा करो, आप हर चीज़ से कुछ ना कुछ सीखोगे, तो आप बोलिए ऑब्जर्व एवरीथिंग केयरफुली, यू विल लर्न लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम एवरीथिंग। द नेक्स्ट सेंटेंस, चलो पार्टी करते हैं, तो कहिए लेट्स पार्टी, लेट्स पार्टी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके फ्रेंड का बर्थडे है, तो आप ये कह रहे हो कि आज तुम्हारा बर्थडे है, चलो पार्टी करते हैं, तो आप इस बात को इंग्लिश में कहिए इट्स योर बर्थडे टुडे, लेट्स पार्टी। देन नेक्स्ट सेंटेंस, जमकर पार्टी करना, तो कहिए पार्टी हार्ड, पार्टी हार्ड। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका बर्थडे था, तो आपके फ्रेंड्स ने पार्टी मांगी, अब आप घर आए, आपने घर में आके पापा से बोला पापा मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो बर्थडे की पार्टी मांग रहे हैं, तो पापा बोलते हैं
पापा आपको पैसे देते हैं और वो बोलते हैं कि जाओ जम कर पार्टी करना, तो पापा को क्या कहना है? पापा बोलेंगे गो एंड पार्टी हार्ड. Alright guys, that's all for today. I hope you watch the whole video and learn a lot of new things from the video. If you like the video, please press the like button, share the video as much as possible, and if you are visiting first time on this channel, then don't forget to subscribe to the channel.